भगवान ने परिश्रम देखा तब कोई बाधा नहीं, बल्कि भगवान स्वतः बंध गए कि दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया शीत सुबंधने। भगवान बंध गए। अब मैया को लगा कि अब तो मैं उखल में बांध के आई हूं, घर के कार्य निपटा लेती हूं, फिर बंधन खोलने आऊंगी। एक बात बताऊं आपको, नंद बाबा के घर में हजारों दास दासियां हैं, पर लाला को खिलाने का काम मैया अपने हाथों से स्वयं करती हैं। जो भगवान कन्हैया मक्खन खाते हैं वो कोई दास दासी मक्खन नहीं निकालते। आहा, वो मैया जसोदा स्वयं उस माखन को निकाल के कन्हैया के लिए लाती। इसका एक मतलब है, और काम भले कोई करे पर ठाकुर की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। सेवा का आनंद स्वतः करने से मिलता है। मैया जसोदा भगवान के लिए माखन निकाल रही हैं। भगवान कन्हैया बंधन में तो बंध गए, पर भगवान को एक और लीला करनी है। भगवान ने उखल को नीचे गिरा दिया और यमलार्जुन के दो बड़े बड़े वृक्ष थे। भगवान दोनों वृक्षों के बीच में ले जाकर के उखल को ओट के रूप में जैसे झटका दिया, यमलार्जुन के बड़े विशालकाय वृक्ष गिर पड़े और उसमें से दो कुमार प्रकट हो गए। बोलो गोपाल भगवान की जय हो। कथा आती है कि ये जो यमलार्जुन के दो वृक्ष थे ये कौन थे, क्योंकि वृंदावन में जो वृक्ष हैं वो कोई सामान्य वृक्ष नहीं, वो तो सब दिव्यात्मा संत महापुरुष वृक्ष योनि में अपने को कृतार्थ कर रहे हैं। महाराज कुबेर के दो पुत्र थे जिनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। एक बार नारद जी जा रहे थे, दोनों कुबेर के पुत्र थे, धन का मद था इसलिए नग्न स्नान कर रहे थे। और नारद जी को देख करके बोले महाराज जी दंडवत। नारद जी को क्रोध आ गया, बोले मूर्ख, तुमको स्नान करने में नहीं आता? कुबेर के पुत्र हो तो तुमको मद आ रहा है, अहंकारी हो गए हो, तुमको लज्जा नहीं है, जाओ साथ देता हूं, तू वृक्ष योनि में चला जा। हाथ जोड़ के विनय करने लगे, बोले महाराज संत के दर्शन के बाद इतना कठोर दंड नहीं मिलना चाहिए, कुछ परिष्कार कर दो। नारद जी बोले मेरा साप कभी मिथ्या नहीं होता, वृक्ष योनि में तो तुम लोग अवश्य जाओगे, लेकिन नंद बाबा के आंगन के वृक्ष बनोगे, तुम्हारे छाया में गोविंद क्रीड़ा करेंगे। प्रसन्न हो गए, चलो गोविंद का सानिध्य मिलेगा। यमलार्जुन के वृक्ष नलकूबर और मणिग्रीव रूप में हैं। जब भगवान के श्री विग्रह का स्पर्श हुआ ना, तो कालांतर में जो इनको ऋषियों द्वारा साप मिला था, साप से इनकी मुक्ति हो गई, धर्म का मार्ग प्रशस्त हो गया और भगवान नारायण की स्तुति गाने लगे कि वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तवू च कर्मसु मनयस्तव पादयोर। भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया है। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि भगवान गोचारण लीला करने जा रहे हैं। परीक्षित, भगवान कन्हैया
मैया जसोदा जी के गोद में आके बैठ गए। बोले मैया गैया को माखन आपन खाएं, कम से कम गैया को भी तो हमको कुछ खिलाना चाहिए। मैया बोली बेटा गौशाले में लाखों गैया बधी हैं और जितने सेवक सेविकाएं हैं सब गैया की सेवा करते हैं। भगवान बोले नहीं मैया, गैया का दूध मैं पीता हूं तो गैया की सेवा करूंगा। मैया मैं गैया चराने जाऊंगा। मैया बोली लाला अभी तुम भी छोटे और गैया के बछड़े भी छोटे, अभी गैया चराने का प्रयास मत करो, अभी लाला तुम गैया के बछड़े को चराओ, तुम भी छोटे और बछड़े भी छोटे। पहले बछड़े के चराने का अभ्यास करो। भगवान बोले